नमस्कार दोस्तों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, संस्कृत साहित्य की इस श्रृंखला में जो है हम आज ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और यहाँ पर सारे प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 25 प्रश्न रोज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखे जाएंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आप अपने संस्कृत साहित्य को मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, ये जो है आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सी-टेट, रीट, ये सारी जो परीक्षाएं, नेट, एमपी-टेट, यूपी-टेट, एस-टेट, डीएसएसबी आदि सभी जो संस्कृत की जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए जो है ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मांडुक्यो उपनिषद अस्ति। मांडुक्यो उपनिषद है, मांडुक्यो उपनिषद है, तो ये किस वेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अथर्ववेद के अंतर्गत। किस वेद के अंतर्गत आएगा? अथर्ववेद के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कृष्ण यजुर्वेदस्य उपनिषदम अस्ति। यानी कि इनमें से कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ख, खंडोपनिषद। खंडोपनिषद के अंतर्गत ये कृष्ण यजुर्वेद में आता है, ये खंडोपनिषद। अगला प्रश्न है, मुंडकोपनिषद अस्ति। ये रिपीट हो गया दोस्तों प्रश्न, अभी ये अथर्ववेद में आया था अभी। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेदस्य शाखा वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, तो कौन सी है इनमें से बताइए। तो इसका राइट आंसर है क, काण्व शाखा, मध्यदिनी शाखा। यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है दोस्तों, काण्व मध्यदिनी शाखा। अगला प्रश्न है, वात्सनेयी संहितायाः अपर नाम किम। वात्सनेयी संहिता का जो है अपर नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम बताना है। सोच लीजिए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ख, मध्यदिनी। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदस्य संहिता सन्ति। अथर्ववेद की जो है संहिता है तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ख, पेप्लाद शौनक शाखा। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय कौशितकी च ब्राह्मण ग्रंथो स्तः। तो ऐत्रेय कौशितकी का जो है, ऐत्रेय कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद में आता है? तो इसका राइट आंसर है क, ऋग्वेदस्य। अगला प्रश्न है, कौशितकी ब्राह्मण कथ्यते। कौशितकी जो ब्राह्मण है वो किसको कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर है ग, सांख्यायन। सांख्यायन ब्राह्मण को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंगीरस वेद, ब्रह्म वेद, भेषज वेद, छंदो वेद, एवच्च मही वेद, कस्य वेदस्य अन्य नामानि सन्ति। यह किस वेद का अन्य नाम है? तो अंगीरस वेद है, ब्रह्म वेद है, भेषज वेद है, छंदो वेदे, मही वेद, ये सब जो नाम हैं वो किस वेद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ग, अथर्ववेद के ये अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथो अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है ख, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, श्वेता अश्वेतरो उपनिषद संबंधितम अस्ति। श्वेत अश्वेतरो उपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सायणाचार्य कस्य वेदस्य भाष्यकार अस्ति। सायणाचार्य जो है वो किस वेद के भाष्यकार हैं? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है चतुर्नाम वेदानाम। चारों जो वेद हैं उनका भाष्यकार सायणाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तवलकार एवंच छंदोग्यारण्य इति संबंध अस्ति। तवलकार इस छंदोग्यारण्य का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है ग, सामवेद से है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती कस्य वेदस्य भाष्यकार। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो किस वेद के भाष्यकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ख, यजुर्वेदस्य। यजुर्वेद का जो है भाष्यकार किसको माना गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वा पूर्वशी यम यमी एते संवादाः कस्मिन् वेदे वर्तते। यानी पुरुरवा उर्वशी यम यमी ये जो संवाद हैं वो किस वेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क, ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य मंडल क्रम में प्रयुक्त छंदा कति संख्या। ऋग्वेद के मंडल क्रम में प्रयुक्त जो छंद हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या बतानी है। तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ख, 14। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य सृष्टि उत्पत्ति संबंधे सूक्ति है। ऋग्वेद की सृष्टि उत्पत्ति में जो संबंधित जो सूक्ति है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, नासदीय सूक्त। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेदस्य उपवेद वर्तते। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अगला प्रश्न है यजुर्वेदस्य उपवेद वर्तते। यजुर्वेद का जो है उपवेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है धनुर्वेद। यहाँ पर धनुर्वेद है दोस्तों। अगला प्रश्न है गंधर्व वेद है कस्य वेदस्य उपवेद वर्तते। गंधर्व जो वेद है वह किस वेद का उपवेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का जो है उपवेद है। अगला प्रश्न है अथर्ववेदस्य उपवेद अस्ति। अथर्ववेद का जो है उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पवेद। अगला प्रश्न है रेखागणितम कस्मिन् सूत्र ग्रंथे लभ्यते। तो रेखागणित किस सूत्र ग्रंथ में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूलसूत्र। अगला प्रश्न है वेदानां सर्वश्रेष्ठ एवं च प्रमाणिक भाष्यकार। वेदों का जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक भाष्यकार किसको माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सायणाचार्य को माना गया है। अगला प्रश्न है भारतवर्षस्य राष्ट्रीयम महाकाव्यम अस्ति। भारतवर्ष का राष्ट्रीय महाकाव्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय महाकाव्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण। रामायण को भारतवर्ष का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है सीता स्वयंवरस्य कस्मिन् कांडे वर्णनम अस्ति। सीता का जो स्वयंवर आता है वो किस कांड के अंतर्गत आता है? तो सीता का स्वयंवर जो है वो बाल कांड के अंतर्गत आता है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायणस्य रचना कस्मिन् छंदसि अभवत्। रामायण की जो रचना है वो किस छंद में हुई है? बताइए। तो रामायण की रचना जो है वो अनुष्टुप छंद में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप छंदसी। अगला प्रश्न है रामस्य जन्म कदा अभवत्। राम का जन्म जो है कौन से युग में हुआ था? बताइए कौन से युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है त्रेता युग में। अगला प्रश्न है विश्वकोशात्मक ग्रंथ अस्ति। यानी विश्वकोशात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाभारत। महाभारत को विश्वकोशात्मक ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाभारतस्य मुख्य रस अस्ति। महाभारत में मुख्य रस कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है शांत रस महाभारत का मुख्य रस है। अगला प्रश्न है रामायणस्य मुख्य रस अस्ति। रामायण का मुख्य रस कौन सा है? तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है करुण रस। रामायण का रस करुण रस और ऊपर जो आया था इसमें महाभारत का है शांत रस। अगला प्रश्न है कविता कामिनी
विलासः इति कालिदासं कह कथयति, यानी कविता कामिनी विलास ये कालिदास ने किसके बारे में कहा है? तो ये जयदेव के द्वारा कहा गया है, कविता कामिनी विलास। अगला प्रश्न है, बदंग कस्य अपर नाम आसीत। बदंग किसको कहते हैं? बताइए, बदंग किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ग। अश्वघोष को बदंग की उपाधि दी गई है। अश्वघोष को बदंग की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों, आज के जो है ये लगभग 25 प्रश्न जो हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर अभी साहित्य के 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला चलती रहेगी। कुछ दिनों पश्चात यहाँ पर व्याकरण के भी 25 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, और तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।